हेलो गाइस, सो इस वीडियो में हम लोग लिंक लिस्ट का 6th प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, रीच एट द मिडिल ऑफ लिंक लिस्ट। सो बेसिकली हमको क्या गिवन रहेगा, एक लिंक लिस्ट गिवन रहेगा, हमको उसके मिडिल एलिमेंट पे रीच करना है। ओके, सो चलिए देखते हैं। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं एरे और लिंक लिस्ट में प्रॉब्लम क्या है। जब बात करें हमारा एरे की, लाइक हमारे पास एक एरे रहेगा, अज्यूम करते हैं हमारे पास एक एरे है। ओके, सो एरे में हम एलिमेंट डाल लेते हैं। उसके बाद लाइक हम एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास एरे में 5 एलिमेंट है। 5 2 हो गया, 3 4 एंड देन 5। ओके, अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास एरे में 5 एलिमेंट है। सो 5 एलिमेंट भी लिख लेते हैं, यहाँ पे 5 एलिमेंट लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5। और एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। 0 1 2 3 4। सो अगर एरे में हमको मिडिल एलिमेंट फाइंड करना है, तो अगर हमारा साइज़ दिया है 5, अगर साइज़ दिया है हमारा 5, देन हम लोग क्या करते हैं, साइज बाई 2 कर देते हैं। साइज बाई 2 करेंगे तो 5 क्या है, 5/2 अगर किए हम यहाँ पे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी इंटीजर डिवीज़न 2 आएगी। और 2 हमको 2 किसको पॉइंट करता रहेगा, तो 0 1 2 2 हमारा 3 को पॉइंट कर रहा है। 3 मिडिल एलिमेंट है। सो अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईजिली हमारे पास साइज़ तो गिवन रहेगा एरे का, ये एरे है तो एरे का साइज़ गिवन है, तो हम लोग क्या मिडिल एलिमेंट ईजिली रीच कर सकते हैं। लेकिन बात करें अगर लिंक लिस्ट की, तो अगर लिंक लिस्ट की बात करें तो लिंक लिस्ट की एड्रेस जो है सबका सेम नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ पे मिडिल एलिमेंट रीच करना बहुत ही मतलब एरे की कंपेरिजन डिफ़िकल्ट होता है। सो एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। पहले हम लोग लिंक लिस्ट डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं लिंक लिस्ट का। सो हम लोग नोड बना लेते हैं। नोड यहाँ पे एक नोड है। एक नोड के पास क्या होता है, एक एड्रेस होता है और एक वैल्यू होती है। सो एक और नोड बनाए, 5 एलिमेंट ले लिए, 3, और ये लिंक है 4th नोड से, 4th नोड, एंड देन ये लिंक है हमारा 5th नोड से। ओके, सो 5th नोड में यहाँ पे नल होगा लास्ट में, और ये हमारा हेड यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, हेड हमारा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। इसमें एलिमेंट दे देते हैं 1 2 3 4 5। सो बेसिकली इसमें देखिए हमारे पास हेड नोड का हमारे पास गिवन क्या रहेगा, हेड नोड। सो हमको इसमें फिक्स नहीं रहेगा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो अगर हमको मिडिल एलिमेंट पे रीच करना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक बेसिक अप्रोच देखा जाए तो पहला स्टेप मेरा ये रहेगा, काउंट ऑल द नोड्स। मीन्स हम काउंट करेंगे कितने नंबर ऑफ नोड हैं। ओके, सो ये काउंट हो गया, तो यहाँ पे अगर काउंट किए तो 5 हो जाएगा हमारा, 5 हो गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा, 5 बाई नंबर ऑफ नोड, सॉरी यहाँ पे अच्छा लिखेंगे नंबर ऑफ नोड, देन हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ नोड बाई 2 कर देंगे। ओके, ये करने से क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ नोड बाई 2 करेंगे तो हम हमारा मिडिल कितने एलिमेंट है, और हमको पता चल जाएगा कि मिडिल एलिमेंट कौन सा नोड होगा, मतलब उसका नंबर पता चल जाएगा। अगर 5/2 करें तो इंटीजर डिवीज़न होगा, तो 5/2 क्या होगा, 2 होगा। तो अगर मान लीजिए तो हमारा जो मेन जो है लिंक लिस्ट कहाँ पे स्टोर होगा, 2+1, मतलब 2+1 पे मतलब 3 पे स्टोर होगा। ओके, मिडिल एलिमेंट हमारा 3 होगा। तो बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, अगर ये बात है, ये किसका है, अगर जो ये काउंट जो है ऑड है, और अगर इवन है, मान लीजिए अगर 4 है तो 4/2, तो हमारा 2 आएगा। तो सेकेंड नोड पे हमारा जो है मतलब मिडिल एलिमेंट हमारा सेकेंड नोड होगा। ओके, सो ये तो तरीका सही है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग कैसे काउंट करेंगे ऑल द नोड्स। सो काउंट करने के लिए हम लोग क्या होगा, काउंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
सबसे पहले यहाँ पे कोड देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ptr नाम का नोड क्रिएट करेंगे। एक ptr नाम का नोड क्रिएट करेंगे, उसमें हम लोग सबसे पहले हेड नोड डाल देंगे ताकि हमारा जो लिंक लिस्ट है ना वो बना रहे, कि मतलब लिंक लिस्ट हमारा, अगर मान लीजिए हेड नोड को ही नेक्स्ट करते जाएंगे तो हमारा लिंक लिस्ट ब्रेक हो जाएगा। ओके, सो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे, लूप लगाना ही पड़ेगा। और एक CNT काउंट नाम का वेरिएबल लेंगे जिसको 0 से असाइन कर देंगे। वाइल ptr नॉट इक्वस टू नल, जब तक हमारा ptr नल नहीं होता है उसके बाद क्या कर देंगे, ptr इज इक्वस टू ptr नेक्स्ट कर देंगे। ओके, जब नेक्स्ट करेंगे हर बार वैल्यू देखिए, पहले ptr इसको पॉइंट करेगा हेड को, ptr यहाँ पे होगा, देन ptr को नेक्स्ट करेंगे, ptr हमारा यहाँ पे आएगा, फिर ptr नेक्स्ट करेंगे, ptr यहाँ पे आएगा, फिर ptr नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे आएगा, ptr नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे आएगा। सो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट जो है, काउंट मेरा काउंट प्लस प्लस कर देंगे। तो हर बार मेरा जब यहाँ पे ptr जब हमारा नल हो जाएगा तो वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा और जो हमारे काउंट की वैल्यू आएगा नंबर ऑफ नोट्स आएगा। ओके, सो उसके बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ नोट्स बाई 2, काउंट बाई हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे करेंगे काउंट इक्वस टू काउंट बाई 2 कर देंगे। काउंट बाई 2 किए तो क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कौन, मतलब जो काउंट मेरा आएगा वो मिडिल एलिमेंट होगा। वो अगर काउंट करें, काउंट हमारा क्या आएगा, काउंट देखिए अब यहाँ पे काउंट अगर हमारे पास ऑड आया, अगर ऑड आया तो मान लीजिए 5 है, 5/2 किए तो हमारे पास 2 आया इंटीजर में। अगर ऑड है तो n+1 लेंगे, n+1 2 + 1 हमारा 3 हो जाएगा। तो ये 3 क्या बता रहा है, हम लोग 3 ये बता रहा है कि ptr को अगर नेक्स्ट किया जाए, आगे किया जाए 3 टाइम्स, हमारा जो काउंट होगा 3 होगा। यहाँ पे 2 + 1, यहाँ पे हमारे पास 2 + 1 जो है 3 होगा। तो ये 3 जब अगर हम लोग ptr को नेक्स्ट करें, इसे हम लोग इरेज कर दें, अगर 3 टाइम्स मतलब आगे फॉरवर्ड करेंगे, मान लीजिए हमारा ptr यहाँ हेड को पॉइंट कर रहा है, कह रहा है 3 टाइम्स, अगर 3 टाइम्स फॉरवर्ड करें, पहले 1 तो यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 3, अगर 3 टाइम्स फॉरवर्ड करें तो हम मिडिल एलिमेंट को रीच कर जाएंगे। ओके, तो उसके लिए कोड क्या होगा, उसके लिए हम लोग लिखेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे वाइल ptr माइनस माइनस। ओके, इससे क्या होगा कि मतलब हर बार ptr एक एक कम होगा और हम लोग ptr को नेक्स्ट कर देंगे, ptr इक्वल टू ptr नेक्स्ट। ओके, सो हर बार नेक्स्ट होता जाएगा और जब हमारा ptr 0 होगा, ये ptr नहीं है, काउंट होगा, सॉरी ये मेरी गलती है, यहाँ पे काउंट माइनस माइनस होगा, काउंट हमारा माइनस माइनस होगा। ठीक है, काउंट हर बार मतलब एक एक घटाते जा रहे हैं। काउंट कौन सा वैल्यू है, काउंट को जब डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे काउंट पे वो काउंट है। और जब काउंट 0 होगा तो वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। एट लास्ट क्या होगा कि ptr किसको पॉइंट करेगा, ptr मिडिल एलिमेंट को पॉइंट करेगा। ओके, ये तो एक तरीका हो गया। अब दूसरा वे देखते हैं। अगर हम दूसरे वे की बात करते हैं तो बेसिकली ये हमारा जो है, इसमें क्या होगा, इसी कॉम्प्लेक्सिटी, अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी सबसे पहले हमारा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n+n/2। ओके, सो अगर बात करें तो अगर ऑर्डर ऑफ n+n/2 अगर ले तो ऑर्डर ऑफ n ही आएगा। लेकिन अगर सपोज करिए कि हमारे पास n = 1999999 इतने एलिमेंट हैं। ओके, सो अगर इसकी बात करें तो अगर इतने पहले तो इतना होगा, फिर इतना y2 जो हमारा 1999 आया, 19999/2।
ओके। सो इतनी टाइम जो है हमारा लूप जो है चलेगा। ओके। तो बेसिकली अगर इसको कम करने के लिए एक और तरीके की बात करें जिस पे हम लोग मिडिल एलिमेंट पे रीच कर सकते हैं, वो भी ईज़िली से, और वो तरीका क्या है उस पे बात करते हैं। मैंने उस तरीके को सोचा कैसे, तो बेसिकली मैंने फर्स्ट टाइम जब इस वे के बारे में हमें नहीं पता था कि ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो आप अगर एक बार पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आप इजली इसे समझ जाएंगे, तो आप कर सकते हैं। और जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ ये उसको आगे बहुत सारे प्रॉब्लम में मैं यूज किया हूँ, और जिससे आपको भी आसानी होगी कि मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अज्यूम करिए कि यहाँ पे एक पॉइंटर है, ठीक है, दो पॉइंटर हैं, सॉरी दो पॉइंटर ले लेते हैं, ए और बी। ए और बी, बी जो है सपोज करते हैं बी जो है 2 टाइम्स ए जंप कर रहा है, 1 2, और ए जो है ए को यहाँ पे ले लेते हैं, ए एक टाइम मतलब 1 टाइम जंप कर रहा है, ठीक है। सो अगर ऐसे जंप कर रहा है तो चलिए अब ऐसे जंप कराते हैं, देखते हैं लास्ट क्या होता है। ये देखिए पहले बार होगा तो ए 2 पे आएगा, अब बी 3 पे आएगा। अब 3 पर से क्या होगा कि मान लीजिए 3 पर से बी 2 टाइम्स जंप किया, 5 पे आ गया, और हमारा ए क्या है, ए 2 पे था अब 3 पे जंप किया, ठीक है। सो अब अगेन अगर ये जंप किया 5 से नल पे, सो अब नल हो गया, तो यहीं पे लूप टर्मिनेट हो गया। ओके, लूप की बात करते हैं, यहाँ पे नल पे पहुँच गया। सो अब देखिए बी तो हमारा यहाँ पे आ गया, ए कहाँ पे आया, 3 पे आया, और जब ए 3 पे आया तो देखिए बी जो है हमारा लास्ट में पहुंचा है, और ए कहाँ पे आ गया, मिडिल एलिमेंट पे आ गया। ओके। सो अब बहुत अगर और भी एलिमेंट लें, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे अगर यही एग्जांपल लेते हैं इवन नंबर ऑफ नोड पे, अगर इवन नंबर ऑफ नोड पे लें तो इवन नंबर ऑफ नोड अगर मेरे पास रहेगा तो मिडिल एलिमेंट हमारा क्या होगा, 2 होगा। ओके। सो इवन नंबर पे ले तो हमारा मान लीजिए बी यहाँ पे है, ए हमारा यहाँ पे है। सो ए 2 टाइम से जंप किया, 1 2 जंप किया, और ए सॉरी बी 2 टाइम जंप किया, ए क्या है एक 1 टाइम जंप किया, तो 1 ए जो है 2 पे आ गया, अब बी जो है 3 को पॉइंट कर रहा है अगेन। अब ये 2 टाइम्स जंप करेगा, 1 2, तो लास्ट में पहुंचा है। जब ये 2 टाइम्स जंप किया तो लास्ट में आ गया, अब ये यहाँ पे पर से आगे जंप नहीं कर पाएगा। ओके। सो ये जो है मिडिल एलिमेंट यही कहा गया कि मतलब 2 जो हमारा मिडिल, क्योंकि ऑड नंबर है तो पहले फ्लोर वैल्यू लेंगे, तो वही मिडिल एलिमेंट है। ओके। सो मिडिल एलिमेंट पे रीच कर गया। सो बेसिकली देखा जाए तो हम लोग क्या सीखे इसमें, कि हम लोग सिंपली अगर दो दो पॉइंटर लें, सो उस पे बात करते हैं प्रॉब्लम के सलूशन पे। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग दो पॉइंटर लेंगे, इसे इरेज कर देते हैं। सो इरेज करके अब समझते हैं। तो सिंपली हम लोग दो पॉइंटर लेंगे, पी टी आर वन और पी टी आर 2, और दोनों जो है पॉइंट करेगा हमारा हेड नोड को। ओके, हेड नोड को पॉइंट करेगा, ये भी हेड नोड को पॉइंट करेगा। सो उसके बाद देखिए हम लोग वाइल लूप लगाएंगे, वाइल, और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पी टी आर वन को एक बार नेक्स्ट करेंगे, पी टी आर वन नेक्स्ट मतलब एक जंप कराएंगे। अब पी टी आर टू को 2 टाइम्स जंप कराएंगे, पी टी आर टू का नेक्स्ट। ओके। सो अब अगर बात करें वाइल के अंदर कंडीशन क्या होगी, वाइल के अंदर कंडीशन क्या होगी उसकी बात करते, अज्यूम करते हैं। सो हमको करना क्या है, कब लूप टर्मिनेट होगा, सबसे पहले लास्ट में रीच कौन कर रहा है, पी टी आर 2, मतलब सेकेंड, मतलब इसको हम फास्ट अगर अज्यूम करें तो पी टी आर 1 जो है अगर स्लो इसको हम अज्यूम करें, स्लो मतलब 1 जो है जंप कर रहा है, और इसको फास्ट अगर करें
सो सिंपली लास्ट में कौन रीच कर रहा है, PTR2 मतलब फास्ट वाला पहले मतलब रीच कर रहा है, तो कंडीशन में क्या होगा, तो कंडीशन में भी फास्ट ही आएगा। सो फास्ट ही। सो अगर बात करें इवन नंबर ऑफ नोड की, मान लीजिए हमारे पास एलिमेंट है, सो इसे जो है इरेज कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4। सो इनिशियली किसको पॉइंट कर रहा है, मान लीजिए हमारा जो PTR1 है, PTR2 यहाँ पे 1 पे है, PT यहाँ पे PTR1 जो है वो भी 1 पे है। अगर ये टू टाइम्स चल रहा है 1 2, और ये 1 टाइम चल रहा है 1, और ये हमारा अगर फिर की नेक्स्ट का नेक्स्ट हुआ, तो यहाँ पे नल को पॉइंट कर रहा है 2 से हमारा यहीं पे है। सो अब क्या हो रहा है कि अगर अगर इसकी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक नेक्स्ट आ रहे हैं, उसके अगर 4 के नेक्स्ट में आए तो 4 के नेक्स्ट में क्या है, 4 के नेक्स्ट में नल है। तो पहली कंडीशन है 4 के नेक्स्ट में अगर नल हो, 4 के नेक्स्ट मतलब अगर टेम्प के, अगर PTR के नेक्स्ट में नल हो तो क्या होगा, यहाँ पे इक्वस टू नल है, अगर नल हो तो हमारा लूप जो है टर्मिनेट होगा। तो लूप टर्मिनेट करने के लिए तो इक्वस टू के जगह यहाँ पे हम लोग क्या करें, नॉट इक्वस टू, मतलब वही हुआ है, नॉट इक्वस टू है, नॉट इक्वस टू नल है, तब हमारा लूप चलेगा। ओके। सो अगर बात करते हैं ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो, सो ये 4 के बाद हम लोग 5 ले लेते हैं, 5 यहाँ पे 5 एक और एलिमेंट लेते हैं। सो अब हम लोग क्या करते हैं, अब जाके सारे कंडीशन चेक करते हैं। तो अब इनिशियली हमारा PTR यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, PTR1 PTR2, तो PTR2 जो है 2 जंप करेगा 1 2, अब PTR1 जो है यहाँ पे 1 टाइम जंप करेगा, PTR2 2 टाइम जंप करेगा 1 2, जो PTR1 है 1 टाइम जंप करेगा। ओके। सो अब देखिए, अब अगर नेक्स्ट देखा जाए, अब अगर नेक्स्ट किया जाए तो यहाँ पे देखिए, अगर इसके नेक्स्ट किया जाए तो यहाँ पे क्या है, नल है, तो हमारा लूप टर्मिनेट होना चाहिए। सो इसके नेक्स्ट में देखिए, अगर ऐसा है तो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, अब यहाँ पे हमारा लूप टर्मिनेट होना चाहिए, तो एक और कंडीशन यहाँ पे लगानी होगी। एक और कंडीशन, हमारा PTR जो है वो नल नहीं होना चाहिए, PTR जो नॉट इक्वस टू नल नहीं होना चाहिए। ओके। एंड कंडीशन, दोनों एंड में कंडीशन रहेगी। सो अगर ये दोनों कंडीशन अगर जब ट्रू हैं, ओके, सो सॉरी, अगर देखा जाए तो और कंडीशन है, अगर या तो ये है या तो PTR का नेक्स्ट नल है, अगर कोई भी है PTR2 का लेंगे, PTR2 का अगर ऐसा कुछ भी है तो हम वहीं पे लूप जो है हमारा टर्मिनेट हो जाना चाहिए। ओके। सो चलिए यहाँ पे इसको गीक फॉर गीक्स पे सबमिट करके देखते हैं। सो ये बेसिकली हमारा गीक फॉर गीक्स का प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे हमारे पास हेड नोड दिया गया, तो सिंपली हम लोग वही करेंगे। हम लोग सबसे पहले नोड क्रिएट करते हैं, नोड स्टार PTR1 इज इक्वल टू नल से पॉइंट करेगा, सॉरी हेड पॉइंट करेगा, दोनों हेड पॉइंट करेगा, और PTR2 यहाँ पे नया नोड क्रिएट करेंगे, नोड स्टार PTR2, और ये भी हमारा हेड को पॉइंट करेगा। अब वाइल लूप लगाएंगे, जैसा कि वाइल में हमने कहा था कि PTR1 जो PTR2 है वो नॉट इक्वस टू नल होना चाहिए, और अगर PTR2 का जो नेक्स्ट है अगर हमारा वो भी नॉट इक्वस टू नल है, तब हमारा लूप जो है अंदर का चलेगा। और सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, PTR1 जो है PTR1 को एक 1 टाइम जो है नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट, और PTR2 को हम लोग क्या करेंगे, PTR2 इक्वल टू PTR2 का नेक्स्ट
का नेक्स्ट कर देंगे, मतलब 2 स्टेप कर देंगे। सो बेसिकली यहाँ पे देखिए PTR2 और यहाँ पे एंड कंडीशन होगी, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ऐसा होगा अगर पहली कंडीशन ट्रू है या दूसरी कंडीशन ट्रू है, ऐसे में हमारा मेमोरी एरर आ सकता है। ओके, सो चलिए इसे कंपाइल करते हैं। और यहाँ पे देखिए रिटर्न क्या कराना है, हमारा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करानी है। तो यहाँ पे रिटर्न करा देंगे, रिटर्न PTR1 का डेटा। ओके, सो ये डेटा रिटर्न कराएंगे। सो अब कंपाइल करते हैं। सो अभी देखिए रिक्वेस्टेड क्यू दिखा रहा है। सो यहाँ पे देखिए मिडिल एलिमेंट हमारा 3 है। अगर 1 2 3 4 5 में देखा जाए 3 मिडिल एलिमेंट है। ओके, तो अब इसे सबमिट करते हैं। सो हमने सबमिट कर दिया है। सो अभी देखिए यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। सो थैंक यू गाइज एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।